नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां जिला आबकारी विभाग ने नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा। इस दौरान मौके से ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। ट्रक पंजाब की शराब की अवैध रूप से बीकानेर के पास किसी स्थान पर ले जाया जा रहा था। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि जिला कलेक्टर और अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन बीकानेर के निर्देश पर अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई की गई है। प्रहार अधिकारी अमर सिंह ने मामले पर क्या कुछ जानकारी दी, देखिए हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की इस रिपोर्ट में। आज जो कार्रवाई हुई है ये श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी महोदय श्री संजीव पटावरी जी के निर्देशन में आज इस एक माह में ये जिला हनुमानगढ़ के आबकारी विभाग द्वारा तीसरे ट्रक की बड़ी कार्रवाई है। तो आज ये रावतसर से हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पे ट्रक में भरी शराब जिसमें 200 कार्टून पंजाब निर्मित है, जिससे एक मौके पे एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। कहाँ का रहने वाला है सर? हाँ जी, कहाँ का रहने वाला है? ये फलौदी का रहने वाला है। ये यहाँ से इसकी मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि पंजाब की तरफ से एक ट्रक में शराब भरी हुई है और जो ये रावतसर से होती हुई बीकानेर को वाले रास्ते पर जाएगी, जिसपे मुखबिर की सूचना के आधार पे हमने इस मेगा हाईवे पे नाकाबंदी करके आज ये सुबह 3 बजे इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कितनी मात्रा में? इसमें इंग्लिश शराब के 200 कार्टून है, जिसमें 2400 बोतल है। अनुमानित कीमत कितनी बताई? अनुमानित कीमत जी इसकी करीब 18 लाख रुपए। बीकानेर शहर के जननारायण व्यास कॉलोनी थाना अंतर्गत पिछले एक पखवाड़े में लगातार चोरियों ने क्षेत्रवासियों में दहशत फैला दी है। हालात ये हैं कि 2 बार 4 मकानों में चोरी की वारदात की रात में हो चुकी है, जिसमें अधिकांश वारदातें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। उसके बाद भी पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। फिर एक ही क्षेत्र के 3 मकानों में चोरी होने के मामले सामने आए हैं। जानकारी मिली है कि अहमद अली गौरी व कर्नल अमित मैथ्यू के मकान में चोरी की वारदात सामने आई, जिनके परिवार थाने में दर्ज हुए हैं। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। टोंक के देवली उनियारा उपचुनाव में 13 नवंबर को हुए एसडीएम थप्पड़ कांड को समरावता आगजनी के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को गिरफ्तार होने के बाद मीणा और 40 से ज्यादा व्यक्ति अभी तक जेल में हैं। इसी को लेकर सर्व समाज 29 दिसंबर रविवार को नगर फोर्ट में महापंचायत करने जा रहा है, जिसे देवली एसडीएम ने सशर्त अनुमति दी है। इस संदर्भ में टोंक जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने न्यूज 21 ब्यूरो चीफ ब्रजेश पार्डीवाल को दिए इंटरव्यू में क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, 29 तारीख को कुछ नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा सभा का आयोजन नगर फोर्ट में किए जाने की परमिशन एसडीएम कार्यालय के द्वारा ली गई है, जिसमें सभी शर्तों के साथ कि किसी भी तरह की जो भीड़ को भड़काने वाले या इस तरह की कोई घटना कारित करने की प्रयास नहीं किए जाएंगे। इसके संबंध में अच्छे से उनको सचेत बताया भी गया है। साथ ही पाबंदी की कार्रवाई जो है वो विस्तृत स्तर पर की गई है। इंश्योर किया गया है कि जो भी लोग वहाँ आ रहे हैं वो शांति से एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपने जो भी सभा है उसमें हिस्सा लेने आए। पुलिस के द्वारा पुख्ता प्रबंध इसमें किए गए हैं। विशेष तौर पर जो सभा स्थल रहेगा उसके आसपास जो मल्टीपल टियर्स में जो नाकाबंदी की जाएगी। साथ ही जितने भी नाके लगेंगे सब पे वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और बाहर से जो भी वाहन आएंगे उन वाहनों के नंबर भी नोट किए जाएंगे। तो प्रशासन और पुलिस दोनों की टीम्स वहाँ मौजूद रहेंगी और इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरह के असामाजिक तत्व को या बाहर से कोई अगर अराजकता फैलाने के प्रयास करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही जो पूरा सभा रहेगी उसको भी ड्रोन के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा। इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी उपद्रवी या कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ने के प्रयास ना करें। हमारी सभी आने वाले लोगों से भी यही निवेदन रहेगा कि वो शांति बनाए रखें और आराम से जो है पूरे सभा को आयोजन करके शांतिपूर्वक से संपन्न कराएं। टोंक जिला कलेक्ट्रेट में नगर परिषद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, वहीं जिला कलेक्टर जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। नगर परिषद के खिलाफ खेल प्रेमियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल शहर में शहादत पवेलियन में हो रहे सिटी पार्क के निर्माण का विरोध किया जा रहा है। खेल प्रेमी मोहसिन रशीद ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट में। जयपुर में हुई भजनलाल कैबिनेट की बैठक में नए जिलों को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। जी हां, बैठक में गहलोत राज के 9 जिले समाप्त किए गए, जिनमें दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर जिले शामिल हैं। यानी कि अब राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले रहेंगे। वहीं 7 नए जिलों
को बरकरार रखा गया है, जिनमें बालोतरा, खैरथल, तिजारा, ब्यावर, कोटपुतली, भैरोड, डीडवाना, कुचामन, फलौदी और सलूम्बर शामिल हैं। वहीं एसआई भर्ती को लेकर बैठक में फैसला नहीं हुआ। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि एसआई भर्ती का प्रकरण आज के एजेंडे में नहीं था, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए इसका फैसला बाद में किया जाएगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सवाई माधोपुर की श्याम वाटिका हाउसिंग बोर्ड में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन शनिवार को संत किशोरी दास जी महाराज वृंदावन धाम वालों ने गजग्रहा का पावन प्रसंग, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, संक्षिप्त राम कथा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी वर्णन किया। पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री ने बताया कि आज कथा ने भगवान श्री कृष्ण की सजीव झांकी सजाई। इस दौरान महिलाएं पुरुष नाचते गाते आनंद उठाया गया। इसके बाद पूजा आरती कर प्रसादी वितरित की गई। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। तिजारा पुलिस ने अवैध हथियारों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में चलाए जा रहे अभियान में प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हनुमान प्रसाद ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। कल कोई मुखबिर खास ने सूचना दी थी कि बागोर गांव के जंगल में, पहाड़ी के नियर में कोई मकान के पास में कोई 2 लड़के हथियार लेके जा रहे हैं। सूचना पर अलग अलग टीमें गठित करके यहाँ से भेजी, तो जिस पर दोनों टीमों ने अलग अलग जगह से दोनों ही लड़कों को चेक किया, तो उन्होंने सरसों के खेत में भागने का प्रयास किया। रोक करके चेक किया तो उनके पास में अवैध हथियार मिले, दोनों के पास में अलग अलग 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दोनों ही जबारी और कोबिल नाम के व्यक्ति हैं, दोनों उनको गिरफ्तार किया है। उनको आज न्यायालय में पेश किया है, यहाँ से जेल में दाखिल किया है। डीडवाना जिला मुख्यालय पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 4 दिवसीय परीक्षा आयोजित हो रही है। परीक्षा को लेकर प्रशासन के पुख्ता इंतजामात हैं एवं सभी परीक्षार्थियों को चेक कर परीक्षा केंद्र में प्रवेश भी दिया जा रहा है। 4 दिवसीय परीक्षा में अलग अलग सब्जेक्ट्स की परीक्षा हो रही है। प्रथम दिन पहली पारी में सोशल साइंस, द्वितीय पारी में हिंदी की परीक्षा आयोजित हो रही है। जिला मुख्यालय पर 4 दिवसीय परीक्षा आयोजित हो रही है। 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक परीक्षा अलग अलग पारियों में आयोजित की जाएगी। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। बूंदी जिले में अवैध व नकली मदिरा वितरण की रोकथाम के लिए जिला आबकारी अधिकारी एवं उपायुक्त निरोधक दल जोन कोटा के निर्देशन में कार्रवाई कर नकली शराब जब्त की गई। सूचना के आधार पर गांव पंचायत अल्फा नगर के गांव ढूंढा का झोपड़ा में एक मकान से मय जाप्ता दबिश देकर 67 पेटी देशी मदिरा जीएसएस के लेबल, ढक्कन लगे हुई 40 यूपी बिना हेलोग्राम की नकली शराब जब्त की गई। जब्त की गई मदिरा की जांच के लिए अग्रिम अनुसंधान जारी है। बूंदी से फरीद खान की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय पर लगातार पुलिस की प्रभावी कार्रवाई जारी है। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार डीडवाना थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो की अगुवाई में पुलिस के जवान लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा पूर्व में 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों पर कार्रवाई की गई थी। वहीं आज थानाधिकारी के निर्देशन में एक साथ 100 से ज्यादा गाड़ियों पर कार्रवाई हुई, जिनमें ब्लैक फिल्में उतारी गई व गाड़ी के बम्पर खुलवाए गए एवं जिन गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं है उनसे समझाइश कर नंबर प्लेट लगवाई गई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। डीडवाना नगर परिषद भवन में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। जगह जगह गंदगी का आलम है। नगर परिषद में जगह जगह पान की पीक पड़ी है। जगह जगह कचरा बाल्टी में भरा हुआ है। ऐसे में किस तरह शहर की सफाई होगी जब स्वयं नगर परिषद की ही गंदी पड़ी है। जिस तरह शहर में जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है, नाले नालियां ओवरफ्लो पड़े हैं, जगह जगह सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं। छोटी हल्की फुल्की बारिश में ही सड़कें गंदगी से भर जाती हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सार्वजनिक शौचालय गंदगी से भरे पड़े हैं। तो ये किस तरह साफ होंगे जब स्वयं नगर परिषद के भवन में ही गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। बीकानेर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दूली चंद मीणा ने आज लूणकरणसर दौरे पर रहे। सबसे पहले एडीएम ने थाने का निरीक्षण किया। उसके साथ पंचायत समिति प्रधान कानाराम गुदारा, लूणकरणसर तहसीलदार थाना अधिकारी गणेश कुमार बिश्नोई, सरपंच मुरारी लाल बेनीवाल और पटवारी अलका सियाग मौजूद रहे। उसके बाद ने नमक की झील में प्रवासी पक्षियों का डेरा देखने गए। एडीएम प्रशासन ने इस मौके पर क्या कहा, देखिए बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट में। देखिए, राजस्थान की सरकार सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और सर्दी में जिस तरीके से कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं सामान्यतया और समय की तुलना में, उसको ध्यान में रखते हुए सड़क दुर्घटनाओं के खिलाफ एक मुहिम चलेगी। पूरे जनवरी का महीना में सड़क सुरक्षा महीने के रूप में मनाया जाएगा। तो उसी सिलसिले में हमने यहाँ शुरुआत की है और हम चाहते हैं कि किसी के घर से किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना में कोई हादसा ना निकले। सरकार के आदेशों की पालना में आए हैं।
जोधपुर वीर बाल दिवस मनाने की श्रृंखला में बीजेपी जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालोचा के निर्देशानुसार शहीद हुए 4 साहिबजादों के बलिदान दिवस पर प्रदर्शनी कार्यक्रम संयोजक प्रतिपाल सिंह बलूचा के सानिध्य में पावटा चौराहा स्थित महर्षि दादिच की मूर्ति के पास एवं अशोक उद्योग पर आयोजित किए गए। बीजेपी जिला अध्यक्ष व पूर्व जिला अध्यक्ष ने इस दौरान क्या कुछ कहा, देखिए जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की इस रिपोर्ट में। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस है। हम सभी जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए मुगलों से लड़ते हुए अपने 4 पुत्रों को इस देश के लिए, इस सनातन के लिए बलिदान कर दिया था। उनमें से 2 पुत्र बाबा जोरावर सिंह और बाबा अपने फतेह सिंह जो 7 और 9 साल के थे, उनको आज ही के दिन मुगलों ने 26 दिसंबर को जिंदा चुना दिया था और गुरु गोविंद सिंह जी ने हंसते हंसते हुए अपने दोनों बच्चों को इस देश की सनातन की रक्षा बलिदान कर दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन शहीद होने वाले, सनातन के लिए शहीद होने वाले बच्चों की उस याद को अमर करने के लिए 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया था 2022 में। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में वीर बाल दिवस मना रही है। आने वाले युवाओं को ये पता चलना चाहिए कि हम जब छुआछूत की बात करते हैं, सनातन को कमजोर करने की बात करते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि आज 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस क्यों मना रहे हैं। कि ये सनातन के लिए जहाँ ऐसे ऐसे परिवार, ऐसे ऐसे गुरु हुए जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था, हमें भी उसी राह पर चलते हुए इस देश की सनातन संस्कृति को मजबूत करना है। और ऐसे पुण्य आत्मा को हम आज के दिन नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये नया उदाहरण है गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्र, जिनकी उम्र 7 और 9 वर्ष, बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, जिन्होंने मुगलों के सामने धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया, मृत्यु को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने धर्म के प्रति अडिग रहे। मैं समझता हूँ इस तरह का उदाहरण अपने आप में पूरे देश भर के युवाओं के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक अपने आप में धर्म के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है। डीडवाना जिला मुख्यालय पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन चल रहा है। 4 दिवसीय परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के बाहर कुछ अस्थायी अतिक्रमणधारियों ने अपनी वसूली भी शुरू कर दी एवं परीक्षार्थियों से उनका सामान रखने के नाम से 20 से 50 रुपए दिए जा रहे हैं। और सरकारी भूमि पर एक तो अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर रखा है, सरकारी भूमि पर अपने अतिक्रमण का नाजायज फायदा उठाते हुए इस भूमि पर विद्यार्थियों ने उनका सामान रखने के नाम पर वसूली भी की जा रही है। वसूली को लेकर पोस्टर बैनर भी लगाकर वसूली का प्रचार किया जा रहा है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। राजकीय सैटेलाइट अस्पताल खैरथल के चिकित्सकों की लापरवाही से एक मासूम की मौत का मामला सामने आया। मृतक बच्चे के पिता सहित परिजनों ने बच्चे के इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इस संदर्भ में दूरभाष पर खैरथल सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद केत से बात की गई, जिन्होंने कहा कि एक शिकायत प्राप्त हुई है। इस मामले में टीम गठित कर जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खैरथल से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। जी देखिए, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। रात के 1:10 में हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में गए थे, तो हमारा छोटा बच्चा जो लगभग 14-15 महीने का है, जो उसको छोटी मोटी खांसी और सर्दी लगी हुई थी, तो रात में उसको सांस लेने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो इसी कारण हम लोग उसको सरकारी हॉस्पिटल सैटेलाइट में तो हम लोग उसको ले गए हॉस्पिटल में। तो सरकारी हॉस्पिटल में जब पहुँचे हैं तो वहाँ पे पहले तो कंपाउंडर और डॉक्टर को दिखा नहीं हमें। फिर एक बाथरूम में मैंने इधर ढूंढा, तो बाथरूम में वो हाथ धो रहा था अपना। हमने उसको बुलाया, तो फिर उसने थोड़ी देर बोला कि बैठिए, मैं डॉक्टर बुला देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जैसे भी डॉक्टर उठ के जो भी था, वो जहाँ से भी था आया है। डॉक्टर आने के बाद उसने आते ही सबसे पहले बच्चे के पेट में क्या हुआ पूछा, तो हमने इसको सर्दी और जुकाम ऐसा कुछ हो रहा है। आते ही बच्चे के पेट पर हाथ लगाया उसने, ऐसे दबाया है जोर से, और फिर बोला ठीक है। कंपाउंडर को ऑर्डर दिया कि तुम एक इंजेक्शन और एक भाप जो बोलते हैं वो करवा दीजिए, और 5-10 मिनट की भाप लगवा दीजिए और इंजेक्शन लगवा दो। और उसने जो कंपाउंडर को बता दिया ये इंजेक्शन है, और फिर चला गया। उसी टाइम वो चला गया, रुका नहीं। डॉक्टर क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम तो नहीं
याद नहीं है डॉक्टर ही था वहाँ पे या फिर नर्सिंग स्टाफ था? डॉक्टर था और कंपाउंडर भी था उसके नर्सिंग स्टाफ भी था। नर्सिंग साहब जो भी था वो। तो उसके बाद फिर उसने इंजेक्शन के लिए बोला तो हमने बच्चे को बिठाया, तो उसने थाई पे इंजेक्शन लगाया बच्चे पैर पे? पैर पे थाई पे लगाया, ठीक है। लगाने के बाद और फिर बच्चे को हम हाथ दे दिए, बोला भाप के मैं आपको वो दे दे रहा हूँ नल की, उससे आप अपने बच्चों को भाप दिए 5-10 मिनट का, उसके बाद आप लोग चल जाइए, सुबह आ जाना दोबारा हमारी इसी हॉस्पिटल में। तो हमने दी है 5 या हमने 6 मिनट का भाप ऋषि हॉस्पिटल में बुलाया आपको? नहीं, सुबह उसी होटल में उसी हॉस्पिटल में आ जाना, उसी हॉस्पिटल में आ जाना जिसमें हमने हमें दिखाया सैटेलाइट में। फिर हम हो गया हमारा भाप दे दिया हमने 5 मिनट, तो हमने बंद किया है, तो बच्चा थोड़ा झटपटाने लग गया। तो हम लोगों ने फिर मम्मी ने उसको उठाया है, फिर हम लोग वहाँ से अपना निकले हैं। तो जैसे ही हम वहाँ से निकल के अंडर ब्रिज आए तो बच्चे ने पूरा हाथ पे छोड़ दिया। तो मम्मी ने देख से बोला कि बेटा ये क्या हो गया, तो घुमा गाड़ी, तो मैंने उसी टाइम मोड़ी और हम लोग वापस पहुँचे हैं। भाग के वो डॉक्टर आया तो उनके पास वो जो होती है जिससे वो चेक करते हैं वो भी नहीं थे, ढूंढ रहे थे वो। टेलीस्कोप ढूंढने के बाद फिर आए, फट से चेक किया और लिटा इसको ये हो गया। तो आपस में फिर एक लेडीज और थी उनकी, वो भी भाग के आई है। उन्होंने बहुत देर तक मसला बहुत कुछ किया। फिर मैंने पूछा कि सर अब बोली हुआ क्या है, क्या हो गया? तो बोला ये तो यार सांस छोड़ गया पूरा। फिर हमने फटाफट उनको हम लोग तो यहाँ अभी आपके पास और कुछ है, वो है मशीन है कुछ लगाने, मतलब कुछ नहीं है। तो फिर हम फटाफट उसको उठा के फिर अमरनाथ भाग गए। अमरनाथ जाते गेट पे उन्होंने चेक किया, बोले तो शहीद हो चुका है। ये कहना चाहती हूँ कि उनको सजा मिले अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह बात भी नहीं करी उन्होंने रात को हमारे को, ऐसे आया जैसे कोई बच्चा कुत्ते का उठा के लाते हैं और उसको दवाई देनी और फेंक दो बाहर। और भी नहीं करी उन्होंने बिल्कुल ही, और हमारे को बस दवाई दी और काट दिया बाहर। भाप भी तो हमने खुद ही लगाई, भाप खुद लगाई है। बच्चा तड़फ रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, लेकिन उन्होंने हमारे को कुछ नहीं बोला कि इनको बिठा के या लिटा के कहीं लिटा लो, कुछ भी नहीं बोला। उनको सोने की आग लग रही थी, भी सो जाएं जाके फटाफट जाके। आर्ट लिटरेचर ऑफ कल्चरल फाउंडेशन अजमेर द्वारा तीर्थराज पुष्कर में आयोजित 3 दिवसीय नेशनल आर्ट कैंप का आज समापन हुआ। इस आर्ट कैंप के मुख्य अतिथि पुराना रंगजी मंदिर के ट्रस्टी अनंत प्रकाश घनेरीवाल को संस्था के अध्यक्ष रैना द्वारा मंच पर माला पहनाकर अपर्णा उठाकर सम्मानित किया। आर्ट कैंप में देश के अलग अलग राज्यों से आए चित्रकारों ने पुष्कर कल्चर पर बेजुबान कैनवस चित्रकारी में जान फूकी। इस दौरान जगत पिता ब्रह्मा मंदिर की चित्रकारी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी। चित्रकार सिकंदर ने इवेंट में आने का अपना सौभाग्य बताया, तो वहीं फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिनव रैना व चित्रकार निकिता ने क्या कुछ बताया, देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की इस रिपोर्ट। लिटरेचर कल्चर फाउंडेशन के तत्वाधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला का प्रदर्शन, और यहाँ पर बहुत सारे स्टेट से, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से जो चित्रकार आए हैं, उन्होंने वाटर कलर के द्वारा यहाँ पर पुष्कर घाट पर वहाँ जाकर वाटर कलर के माध्यम से वहाँ के चित्रण किया है। यहाँ और दूसरे मीडियम जो थे वो थे ऑयल और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और एक्रिलिक पेंट से भी लोगों ने यहाँ पर अपने पेंटिंग्स बने। लगभग 90 से 100 पेंटिंग्स आज इस एग्जीबिशन में लोगों के लिए, अजमेर निवासियों के लिए आमंत्रण है कि वो यहाँ आए और यहाँ पर इस एग्जीबिशन का आनंद ले और देखें किस तरह से आर्ट के माध्यम से हम अब कैसे संस्कृतियों को जोड़ सकते हैं। मेरा नाम निकिता है, मैं सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हूँ और मैं अजमेर से ही हूँ। मैं अधिकतर वाटर कलर में भी काम की हूँ और एक्रिलिक कलर में भी काम करी हुई हूँ। मैंने अभी 23 में मास्टर्स कंप्लीट किया था। मैं यूनिवर्सिटी टॉप की हूँ फाइन आर्ट से, और मैंने यहाँ पर कैंप में एक्रिलिक कलर से अपनी मंजिल को लेके एक पेंटिंग बनाई है। मेरी पेंटिंग का टाइटल है मंजिल की दौड़। मतलब कि मैं अपनी मंजिल के लिए भाग रही हूँ पर मुझे मिल नहीं रही है। मतलब मैं उसमें भटकती जा रही हूँ, जैसे समुद्र में मछली भटकती है वैसे उसी तरह से मैं भटकती जा रही हूँ, पर वो मुझे मिल नहीं पा रही है। इसलिए मैंने वो अपने जो मन के भाव है वो मैंने मेरी पेंटिंग में प्रदर्शित किए हैं, और मैं अपने आप को खुद को अपनी पेंटिंग में कहीं ना कहीं अपने स्वरूप को एक डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा है कि मेरी पेंटिंग में मेरी खुद की जो एक परछाई है वो दिखनी चाहिए, इसलिए मैं अपनी पेंटिंग में उसको डालती हूँ। आप एक बार पेंटिंग को देख लीजिए। हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत सोनड़ी में चल रही संगीतमय श्री राम कथा के 6वें दिन कथावाचक सुनीता रामेश्वरी ने भगवान श्री रामचंद्र के जीवन में कई प्रेरक प्रसंग सुनाए, जिनमें प्रभु श्री राम को राज तिलक
की बजाय 14 वर्ष वनवास मिलना, पिता की आज्ञा का पालन कर श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी व लक्ष्मण जी वन में जाना, प्रभु को केवट के द्वारा नदी पर पार करवाना, राजा दशरथ का स्वर्गवास होना, श्री रामचंद्र जी और भरत मिलन, शबरी के झूठे बैर खाना आदि प्रसंग को जीवन झांकी में दिखाकर झांकी के माध्यम से श्रोताओं को सुनाए। वहीं गौमाता पर रामेश्वरी ने कहा कि धर्म जिंदा रखना है तो गौमाता को बचाना होगा, गाय बचेगी तो देश बचेगा। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में कांग्रेस सरकार की ओर से बनाए गए नए जिलों व संभाग की रिव्यू कमेटी के निर्णय के बाद कई जिले और संभाग को खत्म कर दिया गया। इन्हीं संभाग और जिले खत्म करने को लेकर जोधपुर जिले में अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। बीजेपी के प्रवक्ता दिनेश चौधरी व कांग्रेस के नेता पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सोलंकी ने सरकार के इस फैसले पर अपनी क्या राय प्रकट की, देखिए जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की इस रिपोर्ट में। ये जो अभी आज कुछ जिले निरस्त किए गए हैं, पिछली सरकार ने आनंद फानंद में ये जैसे रेवड़िया बांटे थे उससे इन्होंने जिले बना दिए थे। अब जो जयपुर और जोधपुर जो ऐतिहासिक थे उनको भी इन्होंने उनको दो दो टुकड़े कर दिए थे। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उन्होंने 1 साल से जनता के लिए बेहतरीन कार्य करते हुए जो भी पेपर माफियाओं के लिए SIT का गठन किया और जिलों की पुनर्रचना के लिए भी एक समिति गठन की। उस समिति ने सोच विचार के निर्णय लेकर अच्छा ही कार्य किया है और आगे भविष्य के लिए भी सरकार कुछ भी जनता की बेहतरी के लिए कार्य करेगी। राजस्थान की सरकार ने जैसे आज निर्णय लिया है, जैसे तो आज मनमोहन सिंह जी की जो देहांत हुआ है उसका फ्यूनरल का प्रोग्राम वगैरह वो है, अब अशोक भी है, पर ये क्या मतलब किस तरह से अब ये लोग निर्णय करते हैं। तो अभी इन्होंने जोधपुर जो संभाग था उसको भी ख़त्म कर दिया और जोधपुर ग्रामीण जिला वो ख़त्म कर दिया, सांचौर उसको भी ख़त्म कर दिया और भी राजस्थान के अंदर 9 तो जिले ख़त्म कर दिए, 3 संभाग उन्होंने ख़त्म कर दिए। तो अब इस तरह से इन्होंने ये निर्णय लिए हैं, ये जन विरोधी निर्णय मैं मानता हूँ और जनता की अप्रोच आसानी से कैसे हो वो काम सरकार को करना चाहिए। तो ये जैसे भी पार्टी निर्णय लेगी, डोडासा साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है, तो वो भी जो भी पार्टी स्तर पर जो भी निर्णय होगा उसका हम भी उस हिसाब से जोधपुर में भी इसका विरोध करेंगे कि इस तरह से आप जो भी निर्णय लिए। जोधपुर के जो जनप्रतिनिधि है उनको भी, जो इनके पार्टी के, उनको भी सोचना चाहिए। नागौर जिले के रियाबड़ी कस्बे में स्थित गुरु गोरखनाथ के मंदिर में जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सांसद महिमा कुमारी को ग्रामीणों ने ज्ञापन भी दिया। इस बारे में सांसद महिमा चौधरी, मेरठ विधायक लक्ष्मण राम कलरू व रियाबड़ी सरपंच गिरधारी लाल सैनी ने क्या कुछ कहा, देखिए रियाबड़ी से रूपाराम चौधरी की रिपोर्ट में। सब बात हो गई ना, सारी जो समस्याएं थी रिया क्षेत्र की, बिजली की थी, सड़क की थी, पानी की थी, जो गौचर अतिक्रमण की सारी बातें हो गई, उस सबको निर्देश किया गया। माननीय उपखंडाधिकारी महोदय हमारे साथ थे, एसपी साहब बिजी थे, अभी बात हो जाएगी, मैडम बोला अभी। तो जितनी भी समस्या रही है हम सब जो जितने जनप्रतिनिधि है, चाहे हमारे MP साहब है, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे सरपंच साहब है, चाहे मंडल अध्यक्ष, सारे जो पार्टी के लोग इसमें लगे, रिया का संपूर्ण विकास कैसे हो हम सब इसमें लगे और आने वाले बजट में सब आप लोगों को दिखेगा रिया का विकास चौमुखी होगा। की पहचान नहीं है और कार्यकर्ताओं की मूल बात जो लीगल हम अनलीगल नहीं करवाएंगे रिया के लोगों का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रिया के लोग कभी भी आपसे गलत मांग लेकर के नहीं आएंगे, पर हमारे कार्यकर्ता की यदि लीगल मांग भी पूरी नहीं होती है तो ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए हम आपके पास आएंगे और आपको ये हमारी पीड़ा सुनाएंगे। आज हम भारतीय जनता पार्टी के मूल में रहने वाले केवल 2 या 3 सरपंच हैं, जिनकी पंचायत समिति में 10 बार जाने के बाद में यदि काम होता है तो साहब ये पीड़ा है हमारी। हम आपको इस मंच के माध्यम से ये कोई आपको ओढ़वा नहीं दे रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं। हमारा निवेदन है कि कम से कम यहाँ के जो अधिकारी है उनको कहा भी हमारे मूल कार्यकर्ताओं के अच्छे काम, बुरे काम मत करो आप, पर अच्छे काम नहीं हुए तो ठीक नहीं है। ये सबसे बातें हुई, लोगों की काफ़ी परेशानियां थी, MLA साहब और मैं, SDM साहब और बाकी सब लोग थे। तो जो परेशानियां हैं यही है कि सबका समाधान होगा, और चाहे रोड का मामला है, चाहे बिजली का है, चाहे बजरीकरण का है और चोरी का है, तो सबका समाधान होगा। बातें हम मेरी SP साहब से भी मैं बात कर लूँगी, अभी वो शायद बिजी थे, SD साहब यहीं पे थे, तो हर चीज़ का समाधान है, पर हमको शांति से वो समाधान करना। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आज मैं और MLA साहब सबके बीच में आए और एक प्रतिनिधि होने के नाते उनकी हमने आवाज़ सुनी
और हम वो आवाज़ को ऊपर तक ले जाएंगे। जो जो समस्या है उस विभाग में बात करेंगे। कोशिश यही रहेगी शांति से सब काम हो जाए, और उनको भी मैं यही कहूँगी शांति बनाए, काम जरूर। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में एक अचंभित करने वाली घटना घटी, जिससे पूरा इलाका दहशत में है। नहरी क्षेत्र में स्थित विक्रम सिंह के खेत में ट्यूबवेल की खुदाई हो रही थी और तभी अचानक फट गई और अचानक से जमीन के अंदर से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। ट्यूबवेल की खुदाई की मशीन और ट्रक अचानक धरती में समा गए। प्रशासन की ओर से पानी के प्रेशर रोकने के प्रयास जारी है। जैसलमेर से भूम सिंह की रिपोर्ट, और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।